नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। हफ्ते का तीसरा कारोबारी सत्र, सैंडविच सेशन इसको कह सकते हैं आप। कल एक्सपायरी है और इस बीच में सेशन, और आज मार्केट कंसोलिडेट करता हुआ नजर आएगा। निफ्टी आधा फीसदी गिरकर 25,130 के लेवल पर। कल शानदार तेजी के बाद आज फ्लैट कारोबार बैंक निफ्टी भी करता हुआ नजर आएगा आपको। डे लो से थोड़ा सा ऊपर है लेकिन फ्लैट 56,986 के लेवल पर। मिड कैप और स्मॉल कैप भी आज के सत्र में फ्लैट नजर आ रहा है। मिड कैप इन ग्रीन ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है 59,335 के लेवल पर, लेकिन स्मॉल कैप आज इन रेड है, फ्लैट है ये भी 19,130 के लेवल पर। ब्रेथ रसाकसी का माहौल देखने को मिलेगा क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप फ्लैट चुनिंदा स्टॉक्स में तो एक्शन है ही, लेकिन झुकाव फिर भी बढ़ने वाले शेयर्स की तरफ है। 1456 ऐसे स्टॉक्स जहां पर खरीदारी होती हुई नजर आ रही है फिलहाल। गिरने वाले की संख्या देखिए 1112 है। कंट्रीब्यूटर प्लेट के जरिए समझते हैं कि कौन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आज मार्केट की गिरावट में। आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस जैसा हैवीवेट ड्रैग करता हुआ नजर आ रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक और महिंद्रा एंड महिंद्रा प्राइवेट बैंक फिर से आज बैकफुट पर। वहीं एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस संभालने की कोशिश लगाए। पूरा आईटी स्पेस देखिए तो वहां से थोड़ी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। और पीएसयू बैंक आज तीसरा कारोबारी सत्र जो पीएसयू बैंक में स्ट्रेंथ है। नेस्ले इंडिया भी कंट्रीब्यूट कर रहा है फिलहाल, संभालने की कोशिश। बैंक निफ्टी का भी कंट्रीब्यूटर प्लेट समझते हैं। एचडीएफसी बैंक जब वहां पे भी आपको लिस्ट में शामिल नजर आएगा जहां पर वो कहीं ना कहीं संभालने की कोशिश कर रहा है। एचडीएफसी बैंक जैसे काउंटर्स बैंक निफ्टी को एक बार प्लेट रखिए स्क्रीन पर, समझते हैं। और एसबीआई, इंडसइंड बैंक और पंजाब नेशनल बैंक से भी साथ वहीं ड्रैग करते हुए नजर आ रहे हैं कोटक महिंद्रा, एक्सिस और आईसीआईसीआई से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन गिरावट में फिलहाल स्थिति मार्केट की। लेकिन सवाल यही कि क्या यहाँ से कोई रिवर्सल साइंस दिख रहे हैं, अब क्या करना है। कल भी हमारे खिलाड़ियों ने कहा था कि यहाँ से उतनी एक्साइटमेंट नज़र नहीं आ रही जिस तरीके से रिकवरी देखने को मिली थी। हालांकि आप समझते हैं कि क्या कुछ करना है मार्केट में। हमारे खिलाड़ी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गौरव शर्मा जी, प्रदीप होचंदानी जी और ध्वनि पटेल जी। पहले रिटर्न कार्ड की स्थिति तीनों को ही खिलाड़ियों के देख लेते हैं, क्या कुछ एक्शन वहाँ पे देखने को मिल रहा है, कौन से खिलाड़ी अभी लीड ले रहे हैं। हफ्ते का तीसरा कारोबारी सत्र और लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं गौरव शर्मा जी। इनका पोर्टफोलियो 3.5% के करीब पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे पायदान पर ध्वनि पटेल जी हैं, 2.5% के करीब इनका पोर्टफोलियो पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। प्रदीप होचंदानी जी का 3.25% के करीब नेगेटिव रिटर्न पोर्टफोलियो लैंड करता हुआ नजर आ रहा है। समय थोड़ा कम है तो शुरुआत पिक्स के साथ ही की जाएगी। पहले एक बार गौरव शर्मा जी का पोर्टफोलियो स्कैन कर लेते हैं, उनके साथ फिर पिक्स की शुरुआत करेंगे। क्या एक्शन लिया इन्होंने। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और बंधन बैंक दोनों से ही प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। गौरव जी बताइए, मार्केट आज फिर से कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे मूड माहौल में कौन सा स्टॉक चुना है आपने। यस, गुड मॉर्निंग। जो पहला शेयर मैं आज चुना है दैट इज मन्नापुरम। ये गोल्ड फाइनेंस स्पेस में है और करंट मार्केट में हम इसमें बाय की सलाह देंगे। लगभग 271 के अराउंड ये शेयर ट्रेड कर रहा है। इसके अंदर बाय की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो मैं रेकमेंड कर रहा हूँ दैट इज 266 और टारगेट्स हम उम्मीद कर सकते हैं लगभग 285 के करीब के। 285 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मन्नापुरम फाइनेंस में। और डे हाई पे कर रहा है कारोबार करीब अच्छी तेजी के साथ। स्टॉप लॉस आपको 266 का मेंटेन करके चलना है। अब ध्वनि जी का रख देते पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर, वहाँ पे क्या एक्शन लिया उन्होंने आपके लिए जानना ज़रूरी। और आप देखें किर्लोस्कर ब्रदर्स अभी भी होल्ड करके चल रही हैं, बेयर क्रॉप को भी होल्ड करके चल रही हैं। ध्वनि जी बताइए, पहली पसंद क्या होगी आज के लिए। जी बिल्कुल, यहाँ पे मेरी तरफ से जो पहला स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो है जिंदल स्टील का काउंटर। ओवरऑल काउंटर के अंदर यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ पे बाउंस जो है वो ऑन द हायर लेवल 990 का इसका टारगेट बनता है। स्टॉप लॉस के तौर पे आपको जो लेवल यहाँ पे मेंटेन करना है वो रहेगा 925 का। जिंदल स्टील, ये बेट लगाने की राय इस पर बाई साइड की ट्रेड आ रही है। हालांकि निचले स्तरों से रिकवरी तो दिखा रहा है। 990 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 925 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। अब स्कैन कर लेते हैं प्रदीप जी का पोर्टफोलियो, वो रखिए स्क्रीन पर। उन्होंने क्या एक्शन लिया अपने पोर्टफोलियो में, कहाँ से की है प्रॉफिट बुकिंग। केईआई इंडस्ट्रीज से कर ली है प्रॉफिट बुकिंग। एचडीएफसी, एएमसी और कैस्ट्रॉल इंडिया को अभी भी होल्ड करके चल रहे हैं प्रदीप जी। प्रदीप जी बताइए आपकी फर्स्ट पिक। जो पिक आज मैं लेना चाहूंगा वो ऑयल ही है, चेन्नई पेट्रो। बेसिकली आज सारे ही ऑयल एंड गैस सेक्टर में, खास करके गवर्नमेंट ऑयल एंड कंपनीज में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। चेन्नई पेट्रो में एक अच्छी बड़ी अपमूव के बाद ये 6-7 दिन से करेक्शन कंसोलिडेशन के फेज में था और आज के शुरुआती कारोबार में ये आर्ली चार्ट्स पे ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है और लार्जर स्केल चार्ट्स पे भी ये बहुत अच्छे पैटर्न दिखा रहा है। तो ना केवल थोड़े दिनों के लिए बट एक पोजिशनल पिक के लिए भी इसको लिया जा सकता है।
ऑन द लोअर साइड स्टॉप लॉस जो आज की पिक में दे रहा हूँ उसमें रहेगा 728 का, और 800 के इसमें टारगेट रहेंगे। ओके, चेन्नई पेट्रो, ये प्रदीप जी की पिक आ गई और यहाँ पर भी अच्छी रिकवरी निचले स्तरों से और 1.5% की तेजी के साथ डे हाई पे कारोबार करता हुआ नजर आएगा। बाई साइड की ट्रेड है, 800 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कीजिए, 728 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। गौरव जी, एक और स्कोप आपके पोर्टफोलियो में, दूसरा स्टॉक आइडेंटिफाई किया आपने? मैं डॉज करूंगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, नॉट रियली श्योर यहाँ बाय लें या सेल लें। ड्यूरिंग द डे आगे देखेंगे किस तरीके से रुझान बन रहा है, अभी के लिए पास करेंगे। ठीक, इंतजार थोड़ा गौरव जी की तरफ से, जिस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है सेकेंड हाफ में कोई भी अपडेट इनकी तरफ से वो हम जरूर आपके लिए लेकर आएंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज़ पर। निफ्टी जिसका 10 थोड़ी सी माइनर से रिकवरी दिखाने की कोशिश की, लेकिन बैंक निफ्टी फ्लैट है, इन ग्रीन आने की कोशिश तो कर रहा है। देखते हैं कि सेकंड हाफ कैसा रहता है मार्केट के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट क्वार्टर में HDFC लाइफ के नतीजे अच्छे रहे हैं। नतीजे हमने डिस्कस किए, सबसे पहले आपने देखे CNBC आवाज़ पर। प्रीमियम रेवेन्यू 15% बढ़ी है, वैल्यू न्यू बिजनेस में करीब 13% की ग्रोथ रही। हालांकि वैल्यू टू न्यू बिजनेस मार्जिन फ्लैट रहे हैं। नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं कंपनी के MD एंड CEO विभा फडलकर जी। विभा जी, बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। वेरी गुड मॉर्निंग, श्रेया बात कर रही हूँ। सबसे पहला सवाल तो ये होगा विभा जी की ग्रोथ ठीक रही है डिस्पाइट हाई बेस। आप देखें AP ग्रोथ लास्ट ईयर 23.2% थी, इस साल 12.4% रहे, तो ये थोड़ा सा कम रहा। इसके पीछे की वजह क्या है, क्या की ड्राइवर्स हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ को ड्राइव कर रहे हैं? धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। ग्रोथ का ये वजह है कि कोर टू HDFC लाइफ हम देखते हैं कि बैलेंस प्रोडक्ट मिक्स, बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स और इनोवेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, ये 3 चीजें होती हैं, एंड ऑल 3 हैव कम टुगेदर वेरी वेल इन Q1। मैं थोड़ा ये डिकंस्ट्रक्ट करूंगी। फर्स्ट थिंग इज दैट इफ आई वेर टू लुक एट हमारे जो पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट्स थे वो मोर देन डबल, सो ग्रू बाय ओवर 100%। और इसका कारण ये था कि हमने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, लॉन्च और रीलॉन्च भी किए इन टर्म्स ऑफ पावर पेंशन, और कस्टमर्स हैव रिसीव दैट वेरी वेल। दूसरी ये चीज है कि प्रोटेक्शन भी 19% प्रोटेक्शन में ग्रोथ हुई है, दैट ऑल्सो हैज हेल्प्ड। तीसरी चीज है कि एन्युइटी विच इज टुवर्ड्स मोर सीनियर सिटीजन्स, उसमें भी 25% ग्रोथ हमने पाई है वाइल होल्डिंग आवर मार्केट शेयर। सो ये सब चीजें कमिंग टुगेदर। और अगर आप चैनल्स की बात करेंगे तो ऑल आवर चैनल्स हैव सीन, हमने डबल डिजिट ग्रोथ पाई है। सिर्फ एजेंसी चैनल में अभी तक सिंगल डिजिट ग्रोथ है, लेकिन आई एम फेयरली श्योर दैट बाकी के जो 3 क्वार्टर्स हैं थिंग्स शुड इम्प्रूव इवन ओवर देयर। ओके विभा जी, लेकिन सवाल दूसरा ये होगा विभा जी कि ग्रोथ प्रोटेक्शन ग्रुप कैसा रहा, इस यहाँ पे बिजनेस कैसे देखने को मिली, इस पर प्रकाश डालिए थोड़ा। पहले अच्छी ग्रोथ हुई है, दिस इज इन क्रेडिट प्रोटेक्ट, उसमें ऑलमोस्ट 6% ग्रोथ हुई है। लेकिन अगर आप ये डिकंस्ट्रक्ट करोगे तो नॉन MFI हैज ग्रोन बाय अबाउट 16%। MFI में अभी तक ग्रोथ दिखाई नहीं दिया है बिकॉज ऑफ some of the structural aspects, जो वो सेक्टर ही अभी they're coming out of it। लेकिन नेगेटिव ग्रोथ जो है इन द MFI सेक्टर दैट हैज गॉन डाउन। तो ओवरऑल ये काफी अच्छी चीज है। वी आर सीइंग ग्रीन शूट्स एंड क्रेडिट लाइफ हैज ग्रोन वेरी वेल। और आप ये और एक मेट्रिक देख सकते हो, तो अगर इंडिविजुअल ओवरऑल सम अश्योर्ड आप देखेंगे तो उसमें हम नंबर 1 है, तो मार्केट लीडर है। दैट इज नथिंग बट बोथ द रिटेल और ग्रुप प्रोटेक्शन पुट टुगेदर, उसमें अभी भी हमने फर्स्ट नंबर हम वो मार्केट शेयर होल्ड कर रहे हैं। बिल्कुल विभा जी, इंडीड। लेकिन ये सवाल ये कि डायरेक्ट चैनल से आप क्या ग्रोथ अचीव कर पा रहे हैं, क्या इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस कितना बढ़ा है डायरेक्ट चैनल का? काफी अच्छी ग्रोथ रही है उधर, सो डबल डिजिट ग्रोथ हमने पाई है। दिस इज बोथ इन टर्म्स ऑफ हमारा जो ऑनलाइन चैनल है, प्लस इफ आई वेर टू लुक एट आवर ब्रांचेस वगैरह, दैट हैज शोन फेयरली गुड लेवल्स ऑफ ग्रोथ, वेरी क्लोज टू कंपनी लेवल ग्रोथ। आंकड़े दिखे, वो नंबर्स में आए। लेकिन बैंक इंश्योरेंस का कंट्रीब्यूशन कैसा रहा है इस Q1 में?
तो बैंक एश्योरेंस ग्रोथ, इफ आई वर टू टेक आवर पेरेंट HDFC बैंक, उन्होंने हायर देन कंपनी लेवल ग्रोथ, सो क्लोज टू 15% ग्रोथ हमने देखी है. ओवरऑल बैंक एश्योरेंस इज आल्सो ग्रोन डबल डिजिट. एंड हमारे काफी पार्टनर्स हैं, वी वर्क विद 300 प्लस ओवरऑल पार्टनर्स, और हमारा जो मार्केट शेयर है दैट हैज वो रेंज बाउंड रहा है. प्रोडक्ट मिक्स हैज बीन गुड, प्रोटेक्शन हैज बीन ग्रोइंग, एंड दैट्स व्हाई द ओवरऑल डिलीवरी ऑन VNB. बिल्कुल, सभी मोर्चों पर नंबर अच्छे रहे हैं, लेकिन विभाज जी, अगर सवाल मैं पूछूं मार्जिन के लिहाज से, मार्जिन स्टेबल रही, वो देखने को मिली, अब मार्जिन के गाइडेंस क्या होंगे? तो मैं एक छोटी सी चीज बताना चाहती हूँ इन टर्म्स ऑफ इनसाइट्स ऑन मार्जिन्स. आप अगर ऑप्टिकली देखोगे, जस्ट फेस वैल्यू देखोगे, तो लास्ट Q1 ऑफ लास्ट ईयर मार्जिन वाज 25%, और ये क्वार्टर में हमने 25.1% डिलीवर किया है. लेकिन अगर हम डिकंस्ट्रक्ट करेंगे तो सरेंडर चार्ज का जो इम्पैक्ट था, जो लास्ट ईयर 1 अक्टूबर लास्ट ईयर से लागू रहा है, तो दैट हैज हैड अ 30 बेसिस पॉइंट इम्पैक्ट. एंड ये जो वाटरफॉल है वो हमारे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में भी हमने दिया हुआ है. सो इनफैक्ट द स्टार्टिंग पॉइंट जो मार्जिन का है, दैट इज एक्चुअली 25% माइनस 0.3%, सो 24.7% is my starting point. So 24.7% margin has gone up to 25.1%. तो 40 basis points की बढ़ोतरी हुई है. So actually we have already delivered higher margin than otherwise. And rest of the year, जैसे product mix starts getting better, VNB should continue to be in line with overall APE growth. बिल्कुल, प्रोडक्ट मिक्स पर काफ़ी कुछ निर्भर करता है विभा जी, लेकिन हालांकि आपने मार्केट शेयर का जिक्र किया थोड़ा बहुत, लेकिन AP इंडिविजुअल AP बेसिस पर मैं जानना चाहूँगी कि मार्केट शेयर कैसा है अभी? तो काफी अच्छी हुई है. फॉर एग्जाम्पल ऑन जस्ट ऑन इंडिविजुअल ऑन प्राइवेट सेक्टर, उधर हमारा मार्केट शेयर हैज गॉन अप बाय 40 बेसिस पॉइंट्स, और फर्स्ट क्वार्टर में भी एंडेड एट 17.5%. इफ यू वेर टू लुक एट ऑन ओवरऑल इंडस्ट्री इंक्लूडिंग LIC, उधर मार्केट शेयर हैज बीन हायर, सो 70 बेसिस पॉइंट्स गेन हमने पाया है. एंड टू एंड all-time high in the history of HDFC Life is 12.1% at an overall sector level. तो ये क्वार्टर अच्छी रही है in terms of both growth in top line and in line with VNB growth. ओके, अगर विवाद जी प्राइवेट वर्सेस पब्लिक बाइफर्केशन इसको अगर डिवाइड करें तो आप अपनी पोजीशनिंग कैसे देख रही हैं? मैं आउटलुक मेरा काफी पॉजिटिव है. इन टर्म्स ऑफ सेक्टोरल आउटलुक काफी चीजें हैं करने के लिए. ग्रोइंग आवर प्रोप्राइटरी चैनल, ग्रोइंग आवर डायरेक्ट चैनल, हमारी जो पार्टनरशिप्स है उनमें हम और रिंग फेंस थ्रू टेक्नोलॉजी रिंग फेंस कैसे कर सकते हैं. नए जो ओपन आर्किटेक्चर, अगर और कोई पार्टनर्स और बैंक्स ओपन अप, क्योंकि काफी ऐसे बैंक्स है दैट आर स्टिल इन क्लोज्ड आर्किटेक्चर, उधर भी वी विल हैव सम अपॉर्चुनिटी टू गेन एन एंट्री. तो वो सब चीजें जो है दे आर ऑल पॉजिटिव्स. टेक्नोलॉजी और कस्टमर सर्विस, ये जो ग्लू है इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग एवरीथिंग टुगेदर, वो उस पे हम काफी ध्यान दे रहे हैं. ग्लू अब बोल सकते हो, नहीं तो मोट्स जो बोलते हैं, जो व्हाट इज द रीजन for HDFC Life to do well would be these two aspects, technology and customer. उस पे काफी इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं. So I think things are good. अगर मैक्रो सिचुएशन एंड कंजम्पशन स्टोरी अगर थोड़ी सी उसमें हम देखेंगे कि पॉजिटिव ट्रेंड्स अगर आने लगेंगे, आई थिंक दैट विल जस्ट गिव अ फर्दर एक्सेलरेशन टू ग्रोथ. बहुत शुक्रिया विवाद जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और क्योंकि समय कम था, समय का अभाव है, वरना और भी सवाल थे मेरे जहन में. बहुत शुक्रिया आपका CNBC आवाज़ को अपना वक्त देने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स. बहुत शुक्रिया आपका. HDFC लाइफ हालांकि थोड़ा हाई साइड से फिसला, 0.25% आधा फीसदी करीब आज पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है HDFC लाइफ. कैसा लग रहा है गौरव जी, पर्टिकुलरली HDFC लाइफ काउंटर लाइफ इंश्योरेंस में अच्छी खासी तेजी हमें पिछले कुछ महीनों से देखने को मिल रही है, और ऐसे मूड माहौल में HDFC लाइफ कहाँ स्टैंड कर रहा है चार्ट के लिए? HDFC लाइफ का चार्ट फॉर्मेशन ओवरऑल काफी स्ट्रांग है. इसको अगर हम लॉन्ग टर्म
व्यू पॉइंट से कंसिडर करें तो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। आई थिंक 740 एक अच्छा लेवल रहेगा इसको बाय करने के लिए शेयर को। ऑल्दो करंट लेवल्स पे तो मैं बाय के लिए नहीं कंसिडर करूंगा क्योंकि स्लाइट डिप की उम्मीद कर रहा हूँ। तो 740 टू 720 जोन्स में आई वुड कंसिडर टेकिंग सम पोजीशंस इन द स्टॉक। ओके, तो थोड़ा सा डिप आ सकता है HDFC लाइफ। फिलहाल करंट मार्केट प्राइस पे लेने की कोई सलाह नहीं है। चलिए इसी के साथ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज़। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज़ पर। मार्केट तो फ्लैट है लेकिन काउंटर स्पेसिफिक मूव में देखने को मिल रहा है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट रखी है स्क्रीन पर और 2.5% की तेज़ी के साथ आपको ये वायदा के टॉप गेनर में शामिल होता हुआ नजर आएगा। अब आज ही नहीं बल्कि पिछले कुछ सत्रों से स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में देखने को मिल रही है। इसके अलावा रिजल्ट के बूते आज ICICI लोम्बार्ड में अच्छी तेज़ी है। ICICI लोम्बार्ड का भी चार्ट रखते हैं आपके स्क्रीन पर। 2.5% के करीब ये पर्टिकुलर काउंटर भी निचले, देखिए एक डिप आया था फिर खरीदारी हुई यहाँ पे 2% के करीब आपको तेज़ दिखेगा। ICICI लोम्बार्ड पर ध्वनि जी आपसे राय जानना चाहूँगी। रिजल्ट अच्छे, ब्रोकरेजेस का भी थम्स अप आता हुआ नजर आया है। सभी मोर्चों पर नंबर ठीक ठाक दिया है ICICI लोम्बार्ड ने। कैसा लग रहा है ये काउंटर आपको चेज करने लायक है फिलहाल? डेफिनेटली यहाँ पे इसके अंदर जो बाइंग का रुझान है वो हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर हम देखें तो 1990 के लेवल्स के बाद स्टॉक के अंदर एक जो ब्रेकआउट है वो हमें विटनेस करने को मिला। उसको रिटेस्ट करके इसके अंदर एक बढ़त जो है वो हमें देखने को मिल रही है। करंट लेवल से डेफिनेटली इसके अंदर जो बाइंग है वो करी जा सकती है। ऊपरी स्तरों पे इसका जो बाइंग इंटरेस्ट है वो आपको कंटिन्यू होता हुआ दिखने को मिलेगा 2220 के लेवल्स तक। और नीचे की तरफ स्टॉप लॉस खास करके ध्यान रखिए, नीचे आपको मेंटेन करके रखना है 1980 का स्टॉप लॉस। 1980 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है और करंट लेवल पे आप खरीदारी कर सकते हैं। अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है फिलहाल इस पर्टिकुलर काउंटर में। चलिए अब शो को आखिरी सेगमेंट की तरफ मोड़ते हैं। फटाफट से स्क्रीन पर लेकर आते हैं हमारे खिलाड़ी के पोर्टफोलियो। शुरुआत करते हैं गौरव शर्मा जी की पोर्टफोलियो के साथ। कौन से स्टॉक्स उन्होंने सुझाए, क्या स्थिति फिलहाल? मनप्पुरम फाइनेंस सुझाया उन्होंने, बाई साइड की ट्रेड टारगेट 285, स्टॉप लॉस 266। क्या कर रही है, कैसे परफॉर्म कर रहा है, तेजी या मंदी, वो देख लेते हैं। यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, तो फिलहाल फ्लैट नजर आ रहा है। गौरव जी का पोर्टफोलियो हो गया। अब प्रदीप जी का पोर्टफोलियो स्कैन कर लेते हैं। इन्होंने कैस्ट्रॉल इंडिया, HDFC AMC और चेन्नई पेट्रो तीनों बाई साइड की ट्रेड की। कैस्ट्रॉल इंडिया टारगेट 255, स्टॉप लॉस 221। HDFC AMC में टारगेट 5600, स्टॉप लॉस आपको 5145 का मेंटेन करना है। चेन्नई पेट्रो में टारगेट 800 और स्टॉप लॉस 728 का मेंटेन करके चलना है। स्थिति यहाँ पे भी देख लेते हैं, तेजी मंदी क्या नजर आ रहा है। तो HDFC AMC से पॉजिटिव रिटर्न 1% से ज़्यादा का। चेन्नई पेट्रो फ्लैट है, इनफैक्ट थोड़ा नेगेटिव रिटर्न ही देता हुआ नजर आ रहा है। कैस्ट्रॉल इंडिया नेगेटिव है, 3.5% के करीब नेगेटिव रिटर्न फिलहाल दे रहा है। ध्वनि जी का पोर्टफोलियो स्कैन कर लेते हैं। इन्होंने सुझाया बेयर क्रॉप, किर्लोस्कर ब्रदर्स और JSPL तीनों ही बाई साइड की ट्रेड। बेयर क्रॉप में टारगेट 6770, स्टॉप लॉस 6120। किर्लोस्कर में आप ब्रदर्स में इनफैक्ट आप टारगेट और स्टॉप लॉस जॉट डाउन कीजिए 2400, स्टॉप लॉस 2120। और जिंदल में आपको टारगेट 990, स्टॉप लॉस 925 का मेंटेन करके चलना है। स्थिति यहाँ पे देख लेते हैं। प्रॉफिट या लॉस क्या देखने को मिल रहा है, तो फ्लैट है। जिंदल और किर्लोस्कर ब्रदर 0.5% के करीब पॉजिटिव रिटर्न। बेयर क्रॉप से नेगेटिव रिटर्न आता हुआ नजर आ रहा है 1.5% के करीब। मुनाफा का मीटर क्या कहता है? हफ्ते का तीसरा कारोबारी सत्र और क्या फेरबदल देखने को मिल रहे हैं? तो गौरव शर्मा जी लीड ले रहे हैं, 6.5% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न इनका पोर्टफोलियो दे रहा है। प्रदीप होचंदानी जी का पोर्टफोलियो अब दूसरे पायदान पर आ गया, 2.5% के करीब पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। और ध्वनि जी का पोर्टफोलियो फ्लैट है फिलहाल। तो ये स्थिति हमारे खिलाड़ी के पोर्टफोलियो की, और कोई भी अपडेट इनकी तरफ से वो हम मिड कैप मंथ्रो में लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, टिप्स बताने के लिए, मार्केट पर अपनी राय रखने के लिए। फिलहाल इस शो से इतना ही। आप सीधे मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।